अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कब कंटिन्यूस होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और एग्जांपल्स के ज़रिए हम डेफिनेशंस को समझते हैं। आइए देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए नंबर। अभी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर। लेट एफ बी अ फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। सबसे पहली बात यह है कि वो फंक्शन जो है एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन होना चाहिए इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, और कोई एक ओपन इंटरवल में उसमें पॉइंट सी आ रहा है। देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी। इस पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर इसमें तीन कंडीशन किसी भी फंक्शन ने सेटिस्फाइड कर दी तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। पहली कंडीशन क्या है? एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, उस पॉइंट के ऊपर सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होगा कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए उसकी राइट हैंड लिमिट की। और तीसरी और आखिरी कंडीशन है लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होनी चाहिए है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। एफ ऑफ सी हमारे पास क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन ने ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूस। अब फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस होगा उसके लिए ये चार पॉइंट्स लिखे गए हैं, चार कंडीशंस लिखी गई हैं कि कोई भी फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़। पहला पॉइंट, अ फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू सी, कि उस सी पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन ही ना हो। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब कहा जाए कि भाई वन पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी है, लेकिन जैसे ही हम एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वन पुट करते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है 0/0 फॉर्म। तो उस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है जिस पॉइंट के ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया है? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस होने के लिए पहली कंडीशन है कि फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन ही ना हो। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है वन और बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू सी। उस सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो सकता है उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ना करती हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस फंक्शन की दोनों ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो। जी, तीसरा पॉइंट है बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट आर अनईक्वल। दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करें लेकिन वो अनईक्वल आ जाएं। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ़ एक्स इज़ लेस देन 3, फिर 2x प्लस वन इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है, इसकी हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और 3 द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच आर लेस देन 3, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे x माइनस वन, 3 माइनस वन, ये आंसर 2 आ गया। और अगर इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स
limit x approaches to 3 plus mean the values of the variable which are greater than 3, क्योंकि आप राइट साइड से लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यह आ जाएगा जी 2x प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, आंसर 7 आ रहा है। देखिए आप दोनों लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो 7 आ रहा है। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, अनईक्वल हैं। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स इक्वल ना आ रही हों तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही जी। और पॉइंट क्या हो सकता है, बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। लिमिट्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड फाइंड करें, वो इक्वल भी आएँ बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल ना आए। अब इसकी भी एक एग्जांपल देख लीजिए। f of x is equal to 3x minus 1 if x is less than 1, 4 if x is equal to 1, 2x if x is greater than 1। ये मैंने एक पीस वाइज फंक्शन लिखा है, इसकी हम फाइंड करते हैं जी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे फाइंड करनी है माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम f ऑफ x यूज़ करेंगे वो आ जाएगा 3x माइनस 1, द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच आर लेस देन 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा जी 2। और राइट हैंड लिमिट इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसमें 2x यूज़ करेंगे, 2 इंटू 1, आंसर इसमें 2 आ गया। भाई लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब x की वैल्यू 1 रखी जाए, हमें गिवन है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस चीज़ के बराबर आ रही है, 4 के। तो ये तीसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही हैं एंड आर इक्वल भी हैं बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन भी हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये है, देयर इज़ अ गैप बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यानी कॉन्टीन्यूस फंक्शन के अंदर उस ग्राफ में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। अगर किसी ग्राफ के अंदर कोई गैप आ जाता है किसी पॉइंट के ऊपर या किसी इंटरवल के ऊपर, तो वो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं होगा, उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये था जी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट सी जो है। स्टूडेंट्स अब कंटिन्यूटी आ रही है इंटरवल के ऊपर। पहले हमने देखा है कि किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी क्या होती है, अब आप देखिए कि इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। फॉर ओपन इंटरवल है, अ फंक्शन f इज सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल a, b इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। अगर इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हुआ तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल के ऊपर। नेक्स्ट आता है फॉर क्लोज इंटरवल, अ फंक्शन f of x is said to be continuous on a close interval a, b if it is continuous at every point of the open interval। पहली कंडीशन क्या है कि ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूस होना चाहिए एंड इट इज़ कंटिन्यूस एट द पॉइंट a फ्रॉम द राइट एंड कंटिन्यूस एट b फ्रॉम द लेफ्ट। b के लेफ़्ट से कंटिन्यूस हो और a के राइट से जो है वो कंटिन्यूस हो। इसी चीज़ को हम लिखेंगे कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ ऑफ x एफ ऑफ a के बराबर होना चाहिए, और लिमिट x अप्रोचेस टू b माइनस एफ ऑफ x ये एफ ऑफ b के बराबर होना चाहिए। ये है कंटिन्यूस एट b फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी डेफिनेशन कंटिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल। तो आइए अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. f of x is equal to एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 और इसकी हमने देखनी है जी कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3. स्टूडेंट्स, कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए 3 कंडीशन हैं. अगर कोई फंक्शन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे तो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है. पहली कंडीशन ये थी कि उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. अगर इसमें हम 3 पुट करते हैं तो एब्सोल्यूट ऑफ 0 आंसर आ जाएगा जी 0. अब हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 और इसमें आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 3 माइनस एच और यहाँ लिखेंगे एच ग्रेटर दैन 0. x की जगह पे आप 3 माइनस एच पुट कर दें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए. ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पे 3 माइनस एच माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एच, इसका आंसर आ जाएगा जी एच और एच अप्रोच कर रहा है 0 पे. अब देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 और इसमें आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस एच, एच ग्रेटर दैन 0. लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, x की जगह पर 3 प्लस एच और माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा. लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 इंटू एच, तो इसमें आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा जी 0 के. तो इसकी लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों आंसर इसमें सेम आ रहे हैं. यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 किस चीज़ के बराबर आ रही है 0 के. और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 थी, लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 0 है. तीनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाइड हो गई. यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 3. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. हम कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू 3. एफ ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 3. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3. एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 3 और इसकी कंटिन्यूटी भी देखनी है जी एट एक्स इज इक्वल टू 3. यहाँ पर पहले 3 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हमें गिवन है. तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन है. अब हम फाइंड करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर x माइनस 3. ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और इस पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं 3 प्लस 3
तो ये आंसर स्टूडेंट्स बराबर आ रहा है 6 के, जबकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आ रही है, लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो 6 आ रही है, ये इक्वल नहीं आ रही। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, ये 6 था, ये 0 था, तो हम लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है 3 के ऊपर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। f of x is equal to x minus 4 if x is greater than minus 1 less than or equal to 2, x square minus 6 if x greater than 2 less than 5 at x is equal to 2। 2 के ऊपर इस फंक्शन की हमने बतानी है कंटिन्यूटी, कि 2 के ऊपर हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस है या कि नहीं है। सबसे पहले तो आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करें 2 के ऊपर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहाँ हम कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर साइन इक्वल का आ जाए, इक्वालिटी आ जाए। तो इक्वालिटी यहाँ पर आ रही है, इसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो x माइनस 4, तो 2 माइनस 4 आंसर आ जाएगा जी इसमें -2। ये आई है जी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस एफ ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 2, और यहाँ जो f ऑफ x यूज़ करेंगे 2 माइनस 4, और 2 माइनस 4 स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा -2 के। और राइट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस, इसमें हम एफ ऑफ x यूज़ करेंगे जहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे x स्क्वायर माइनस 6, तो 2 का स्क्वायर माइनस 6, 4 माइनस 6, इसमें आंसर आ रहा है जी -2। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 था, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 है, यही फंक्शन की लिमिट बन जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, एफ ऑफ x आंसर आ गया -2, जबकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी किस चीज़ के बराबर थी, -2 की। तीनों कंडीशन स्टूडेंट इसके अंदर सेटिस्फाइड हो गई हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, एफ ऑफ x बराबर है एफ ऑफ 2 के, और ये दोनों बराबर हैं -2 के, देयरफॉर एफ ऑफ x इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू एट x इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब -27 ओवर एक्स स्क्वायर -9 if x is not equal to 3, 6 if x is equal to 3। इसकी हमने बतानी है कंटिन्यूटी। तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिखेंगे। 3 के ऊपर गिवन है कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और फिर हम लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एक्स क्यूब -27 ओवर एक्स स्क्वायर -9। इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए।
लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 3 और इस पर मैंने लिख दिया है जी 3 का स्क्वायर, यानी इस 9 को 3 का स्क्वायर, 27 को 3 रेज टू पावर 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसके ऊपर लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। x की जगह पे अगर आप 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 9 और यहाँ 3 पुट करेंगे 3 प्लस 3 27 डिवाइडेड बाय 6 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास आ रही थी 6, जबकि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो आ रही है जी 9/2 और ये दोनों इक्वल नहीं आ रही, इसलिए हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ लिखेंगे कि f ऑफ 3 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। इसका आंसर 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे आंसर 9/2 आ रहा है। f ऑफ x इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 3 पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। f of x is equal to sin 1 over x if x is not equal to 0, फिर 2 if x is equal to 0। 0 के ऊपर हमने बताना ये है कि इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी। अब इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें गिवन है वो 2 के इक्वल है। अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2। अब हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है और लिमिट में भी हम फाइंड करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट यहाँ आप पुट कर दीजिए x इज़ इक्वल टू 0 माइनस एच और राइट हैंड लिमिट के लिए पुट कीजिए x इज़ इक्वल टू 0 प्लस एच और एज अप्रोच करेगा 0 पे और यहाँ लिखिए एज ग्रेटर दैन 0, इस केस में भी एज ग्रेटर दैन 0। ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन 0 माइनस का एच, फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन माइनस 1 ओवर एच। नेगेटिव साइन हम बाहर लिखेंगे, साइन के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। अब ये कोई वैल्यू आ रही है बिटवीन -1 एंड +1, कौन सी वैल्यू आएगी ये हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो इधर आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि साइन जो है वो ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 एंड +1। साइन की रेंज होती है -1 और +1 के दरमियान। कौन सा आंसर वो आना है, यूनिक फाइनाइट नंबर कौन सा आना है वो पता नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर 0 प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और साइन 1 ओवर एच। यहाँ पे भी यही केस है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस आ गया है 0 के ऊपर।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये बताना कि हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस है या कि नहीं है। अब यहाँ चूँकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन तो बन जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ पर कोई पॉइंट रख लेते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी पॉइंट। ये एक मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट रख दिया है, इसके ऊपर कंटिन्यूटी देख लेते हैं। अगर इस पॉइंट सी के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो फिर आर के हर पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर लिखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स हम यूज़ करेंगे साइन एक्स। और अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाएगा जी साइन सी। और साइन सी ये वैल्यू है हमारे पास एफ ऑफ सी की। साइन सी जो है अगर एक्स की जगह पे हम सी पुट करते हैं तो यहाँ पर ये जो साइन सी है इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ सी। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल आ गई हैं। सी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब हम आर में जो भी पॉइंट रखेंगे वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू इसके ऊपर लगा सकते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 7। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए इफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन ए ज़ीरो इफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। एक्स की वैल्यू अगर ए रखी जाए तो फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है कि वो ज़ीरो है, तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। पहला पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया कि उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब हम इसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस। इसमें जो एफ ऑफ एक्स हम यूज़ करेंगे द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच आर लेस दैन ए, क्योंकि आप अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड, उसके लिए जो फंक्शन आएगा वो एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस का ए। एक्स की जगह पे ए लगाएंगे तो ए स्क्वायर ओवर ए माइनस ए, ये आ जाएगा जी ए माइनस ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब राइट हैंड लिमिट को यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस। इसमें जो एफ ऑफ एक्स हम यूज़ करेंगे वो आ जाएगा जी ए माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर, द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर देन ए माइनस ए ओवर ए स्क्वायर, ए माइनस का ए माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स लिखिए यहाँ, तो ये कटिंग होके हमारे पास ए रह जाएगा और ए माइनस ए किस चीज़ के बराबर, ज़ीरो के।
लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड लिमिट, यही फंक्शन की लिमिट बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। और आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आ रही थी, लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 0 आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ a इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और दोनों के आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएंगे 0 के। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया एट x इज़ इक्वल टू a। f of x is continuous at x is equal to a। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8। f of x is equal to x minus bracket function x for all x belongs to R। जी ब्रैकेट फंक्शन की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x जो है ना वो बिलोंग कर रहा है R को, और R में हमारे पास रैशनल नंबर भी हैं, इरैशनल भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं, सारी वैल्यूज़ आती हैं। अगर यहाँ पर हम k कोई मान लेते हैं इंटीजर है, उस पर देखते हैं कि पहले ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं फॉर एनी इंटीजर। अगर इंटीजर पे ही सेटिस्फाइड ना करे तो फिर रियल नंबर के ऊपर सेटिस्फाइड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपनी कन्वीनियंस है, अपने लिए हम इस पे इंटीजर रख रहे हैं। लेट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर k कह लीजिए, और लेफ़्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे और लिख लिए k बी एनी इंटीजर, k कोई सा भी जो है वो एक इंटीजर रखा जा रहा है। और f ऑफ x यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू k, चूँकि लेफ़्ट हैंड लिमिट है, और x माइनस ब्रैकेट फंक्शन x। और यहाँ पर आप लिमिट x h अप्रोचेस टू 0 कर दें, x की जगह पुट करें k माइनस h, पुट x इज़ इक्वल टू k माइनस h ग्रेटर दैन 0। h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पर k माइनस h, फिर माइनस ब्रैकेट फंक्शन k माइनस का h की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 पे, 0 पर अप्रोच कर रही है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ k की वैल्यू लेट्स से 5 और h की वैल्यू 0.001, ये 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो जो नियरेस्ट इंटीजर होगा, अगर मैंने k की वैल्यू यहाँ पर 5 रखी है तो ब्रैकेट फंक्शन के मुताबिक मुझे इस पर 4 लिखना पड़ेगा। और अगर मैं 7 रखता हूँ k की वैल्यू, 7 में से कुछ माइनस करेंगे वो 6.99 के करीब वैल्यू आएगी, वो हमें 6 रखना पड़ेगा, यानी एक नंबर हम कम रख रहे हैं। तो इन जर्नल इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k माइनस h और माइनस का k माइनस 1, यानी ये जो k माइनस 8 ब्रैकेट फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी k माइनस 1। जो भी यहाँ पर इंटीजर रखा जाए उसमें से एक माइनस होना है। और अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ k माइनस h माइनस k प्लस 1, h की जगह पे 0 प्लस 1, तो इसकी लिमिट का आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 1। ये हमने फाइंड की है लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू k प्लस f ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू k प्लस f ऑफ x की जगह पे x माइनस ब्रैकेट फंक्शन x, और इसमें आप पुट कीजिए x इज़ इक्वल टू k
प्लस एच, और यहाँ पर लिखेंगे कि एच ग्रेटर दैन 0। जी इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 के और प्लस का एच माइनस ब्रैकेट फंक्शन के प्लस एच। अगर एच की वैल्यू रखी जाए 0.0001 और के को अगर 6 रखा जाए तो 6 प्लस 0.0001 वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन के मुताबिक आंसर 6 लिखा जाएगा। के की वैल्यू 7 रखूं और 7 प्लस 0.001 आंसर 7 आ जाएगा, तो इन जनरल इसमें आंसर के आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 के प्लस एच और माइनस का के की कटिंग हो जाएगी। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 इंटू एच, आंसर इसमें कितना आ गया है 0, जबकि यहाँ पर आंसर जो है वो किस चीज़ के बराबर आ रहा था जी 1 के। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी इंटीजर। जब इंटीजर पर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो रियल नंबर के ऊपर तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन 9। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एब्सोल्यूट ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। इस पर बतानी है इसकी कंटिन्यूटी 1 पे। जी यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करें। एफ ऑफ 1 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ 1 आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसमें 0 आ गई है। फिर हम फाइंड करेंगे जी इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस एब्सोल्यूट ऑफ एक्स 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 माइनस 1 आंसर इसमें आ जाएगा जी 0। और राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। और वैल्यू अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं, एब्सोल्यूट के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगी, तो इसमें आंसर 0 आ रहा है। लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के आंसर सेम आ रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट किस चीज़ के बराबर आ जाएगी 0 के, जबकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, दोनों ही 0 के बराबर हैं, तो एफ ऑफ एक्स हम लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 10 कि कॉन्टीन्यूस बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 पे है या कि नहीं है। और अगर x हमारा इर्रेशनल है तो एफ ऑफ एक्स हम x यूज़ करेंगे, x रैशनल है तो एफ ऑफ एक्स को हम यूज़ करेंगे 1 माइनस एक्स। यानी इसमें 2 केसेस आ गए हैं, एक आ गया जी इर्रेशनल और एक केस है इसमें रैशनल। अब इसकी कंटिन्यूटी के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 और डेल्टा ग्रेटर दैन 0। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस ए
इज़ लेस दैन डेल्टा। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। व्हेन एवर, अब आप इसमें लिखिए कि x माइनस ए जो हमारा है वो किस चीज़ के बराबर दिया गया है, 1/2 के। x माइनस हाफ इज़ लेस दैन डेल्टा, और यहाँ मैं डेल्टा जो है वो बराबर रख रहा हूँ हाफ एप्सिलॉन के। अभी मैं रीज़न बताऊँगा कि हमने यही डेल्टा क्यों रखा है। अब आप कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अगर x हमारा इर्रेशनल हुआ, अगर x हमारा इर्रेशनल हुआ तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमने x लिखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी x माइनस, और जो f ऑफ a है, f ऑफ a हमारा किस चीज़ के बराबर है, 1/2 के, और 1/2 एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से अगर आप f ऑफ a मालूम करेंगे तो 1 माइनस का 1/2, जब आपने x को रैशनल यूज़ करना है तो ये फंक्शन यूज़ करना है। 1 माइनस 1/2 करेंगे तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1/2 के। तो x जब हमारा इर्रेशनल था तो f ऑफ x हमने यूज़ करना था x, और जो f ऑफ a है उसकी वैल्यू आई है 1/2। अब ये जो x माइनस 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमने किस चीज़ के बराबर रखी हुई है, डेल्टा के, और डेल्टा को ऊपर हमने डिफ़ाइन कर लिया है, ये बराबर था हाफ एप्सिलॉन के, और हाफ एप्सिलॉन जो है वो लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से, कि एप्सिलॉन वैल्यू हाफ एप्सिलॉन से ग्रेटर आ जाएगी। तो आप देखिए जब इसमें आप लिख रहे हैं x माइनस 1/2 इज़ लेस दैन डेल्टा, और इम्प्लाइज f ऑफ x माइनस f ऑफ a एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। स्टूडेंट ये हमारे पास कंडीशन है किसके लिए, एक फंक्शन के कॉन्टीन्यूस होने के लिए। अब आप इसका सेकंड केस देखिए, अगर x हमारे पास रैशनल आ जाए फिर क्या होगा, x माइनस हाफ लेस दैन डेल्टा, x माइनस हाफ लेस दैन डेल्टा, और अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ a एब्सोल्यूट f ऑफ x माइनस f ऑफ a। और इसमें जो आपने f ऑफ x यूज़ करना है रैशनल के केस में वो है जी 1 माइनस एक्स। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और f ऑफ a बराबर था 1/2 के, और 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, 1/2 माइनस एक्स आ जाएगा। और अगर यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो x माइनस हाफ, और नेगेटिव एब्सोल्यूट जो है वो हम लिख सकते हैं x प्लस x माइनस हाफ। एब्सोल्यूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है उससे भी हमने पॉजिटिव कर दिया, और जो x माइनस हाफ है एब्सोल्यूट वो लेस है किससे, डेल्टा से, और डेल्टा आपने रखा हुआ है हाफ एप्सिलॉन, और हाफ एप्सिलॉन जो है वो लेस हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन से। तो x माइनस हाफ एब्सोल्यूट लेस दैन डेल्टा व्हेन f ऑफ x माइनस f ऑफ a एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमारे रैशनल इर्रेशनल के लिए सेटिस्फाइड हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।